Welcome to VJL Stories. Please like, share and subscribe the channel and press bell icon to receive notifications. धराली की दर्द भरी कहानी ये कहानी है हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव धराली की। गंगोत्री धाम से कुछ ही दूरी पर हर्षिल घाटी के पास, जहां सुबह की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को सोने जैसा चमका देती थीं। चारों ओर से बहती ब्यास और भागीरथी की नदियां, हरी भरी घाटियां, सेब के बागान और गांव के बीचों बीच लोगों की सादगी भरी मुस्कान। यात्री यहां आते थे प्रकृति की गोद में सुकून खोजने। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। वो एक सामान्य सुबह थी। आसमान बिल्कुल साफ, न बारिश न तूफान। गांव वाले अपने खेतों में थे, बच्चे खेल रहे थे, सैलानी घाटी की सुंदरता देख रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही पल में सब बदलने वाला है। अचानक पहाड़ों की गहराई से एक अजीब सी गर्जना उठी, जैसे धरती खुद दर्द से कराह उठी हो। लोग ठिठक गए और फिर एक गगन भेदी धमाका। पहाड़ से मलबे और पानी का सैलाब टूट पड़ा। कुछ ही क्षणों में गांव का बायां हिस्सा, जो नदी के किनारे था, मलबे में समा गया। घर, खेत, मंदिर और उन घरों की हंसी खुशी, सब कुछ बह गया। लोग अपनों को पुकारते रहे। किसी को मलबे से निकाल लिया गया, कोई हमेशा के लिए खो गया और कुछ ऐसे दबे जिन्हें फिर कभी खोजा नहीं जा सका। धराली की हंसी कहीं गुम हो गई। सिर्फ रोते पहाड़ और चीखती यादें बची। लेकिन आंसू कभी हमेशा के लिए नहीं ठहरते। धराली ने अपने जख्मों पर मरहम रखा। सेना और स्थानीय लोगों ने अपनों को ढूंढा। कुछ मिले, कुछ हमेशा के लिए बिछड़ गए। अब गांव के लोग पेड़ लगा रहे हैं, नदी किनारे बांध बना रहे हैं, प्रकृति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, ये सिर्फ बादल फटने या ग्लेशियर टूटने की बात नहीं थी। ये प्रकृति की चेतावनी थी। विकास के नाम पर पहाड़ खोद दिए गए, नदियों पर बांध दिए गए, पेड़ों को काट डाला गया। ये देवभूमि है। यहाँ सिर्फ मनुष्य की मनमानी नहीं चलेगी। देव और प्रकृति दोनों अपने अपमान का बदला जरूर लेते हैं। विकास जरूरी है, पर सीमा के भीतर। अगर हम अब भी नहीं संभले तो अगली बार जाने किसका गांव, किसका घर, किसका परिवार हमसे हमेशा के लिए छिन जाएगा। बचाना है तो बचा लो अपने पहाड़ों को, क्योंकि जब पहाड़ रोते हैं तो उनके आंसू हमारे अपनों को बहा ले जाते हैं। धराली की कहानी हमें यही सिखाती है, प्रकृति हमारी माँ है। उसे छेड़छाड़ नहीं, उसकी रक्षा करनी होगी। धन्यवाद।